लेट अस स्टार्ट टुडेज टाइम वर्क एंड वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है। थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा सा डिफिकल्ट हो उतना इसको आने लगेगा, बट इजी बाकी बहुत इजी चैप्टर है। तो सिंपल वे से आज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बॉटम जीरो से। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसी पर करेंगे, लेकिन थोड़ा आदत को बदलेंगे। जैसे ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, वेयर बी कैन डू इन 24 days। अब क्या कह रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर। नहीं, यदि वो लोग काम एक साथ करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा। पहले क्वेश्चन आ रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, वही तरीका है, थोड़ा सा बदलाव है, बट देखेंगे क्या बदलाव आ रहा है। वो हम लोग करते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा काम, कॉमन काम ले लेंगे, कॉमन काम जो दोनों करे। नहीं, तो कौन सा कॉमन काम ले भाई, तो हम ऐसा नंबर ले, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम जो होगा वो वर्क के रूप में कॉमन काम हो जाएगा। तो वर्क दिख रहे हैं ना, 20 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 120 होता है। तो एलसीएम क्या हो गया, 120। नहीं, यानी हम कहें कि 120 टेबल बना रहा है, 120 फैन बना रहा है। कोई काम को डिवाइड कर दिया 120 पार्ट में, कर सकते हैं। कुछ को काम दिया आपको, उसको अपने 120 पार्ट में कर दिया। हाँ, बस वही वही देखिए, 2 मिनट देखिएगा। तो ये क्या हो गया, 120 क्या हो गया, काम हो गया। क्योंकि 20 दिन में काम करता है, इसका एफिशिएंसी अलग होगा, इसका एफिशिएंसी अलग होगा। वही काम को ये 20 दिन में कर रहा है, वही काम को 24 डेज में कर रहा है, ड्यू टू एफिशिएंसी। नहीं, हमारा क्षमता उसी पर सारा बनेगा। तो हम क्या कहें, इसका 120 क्या हो गया, ये वर्क हो गया। क्या हो गया, वर्क हो गया। नहीं, अच्छा, अब क्या कर रहा है, 120 वर्क ये जो है 20 दिन में करता है, एक दिन में क्या काम करेगा, 6 काम करेगा। ये भी 6 वर्क है, लेकिन 1 डे है। नहीं, ये क्या कर रहा है, 5 वर्क कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वर्क इन 1 डे। ये टोटल वर्क है, ध्यान देंगे, ये टोटल वर्क है। ये वर्क इन 1 डे, 1 डे। नहीं, अब एक क्वेश्चन को ऑनलाइन देखा जाए तो बड़ा इजी में बन जाएगा। बिना पेन का कैसे बन रहा है, देखिए तो विजुअली आप समझ गए होंगे आप लोग। भाई आप एक दिन में 11 काम करते हैं, और काम है कितना, तो 120 काम है। तो 120 काम है, एक दिन में आप 11 काम करेंगे तो 11 से भागा देंगे, उतना दिन में करेंगे आप। 11 10 जा 110 होता है, और बच गया कितना, इतना दिन में काम खत्म हो जाएगा। नहीं, तो क्या किए, 120 में 11 से डिवाइड किए। फिर समझिए, 120 काम है आपका, और एक दिन में आप कितना दोनों करते हैं मिलकर के, 11 काम करते हैं। नहीं, तो आप कितना दिन में खत्म करेंगे, आप 11 10 जा 110, अब प्लस 10 120। नहीं, इसमें से आप काम कीजिएगा। नहीं, सेकंड, इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आप उसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं। ए 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 25 डेज में करता है। अब कह रहा क्वेश्चन थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उससे काम कर ले। पहले हम लोग एलसीएम कितना होगा भाई, तो 100 हो गया। 100 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। जो ए 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन करेगा 4 दिन। बट यहाँ क्वेश्चन बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आ रहा है, दोनों काम स्टार्ट जरूर करता है, बट 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। हो सकता है बी भी छोड़ दे, आपकी मर्जी, आप जिसको छोड़वा दीजिए, ठीक है ना। 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, तो बोला क्या कि दे वर्क टुगेदर। नहीं, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, for 2 days, and then A left. Then total work कितने दिन में खत्म होगा। नहीं, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा भाई, सेम वे में। तो भाई ये 2 दिन मिलकर काम किया है, लो दोनों मिलकर के। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है दोनों मिलकर के। तो 2 दिन में क्या करेगा, 18 काम कर लेगा। तो ए और बी कितना दिन कर लिया, लिखना नहीं, आपको सोच लेना होगा।
2 डेज में 18 काम हो गया, नहीं 18 वर्क हो गया, ये वर्क है ना। अच्छा 18 वर्क हो गया तो अब ये चला गया तो बाकी काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो बोलेंगे रेस्ट काम क्या है, रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क क्या होगा भाई, तो 100 में से 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 82 होगा। अब 82 काम कौन करेगा, एक दिन में 4 काम करता था ना, तो बोलेगा बी कंप्लीट द वर्क इन 82 वर्क, और 1 डे में क्या कर रहा है, तो 20 और 1/2 डेज में, नहीं भागा दे दिए 20 और 1/2, ठीक है। अब थ्रू डाटा बोलते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन टाइप आ रहा है भाई, देखो भाई एक और क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। क्या बदल रहे हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं क्या कि ए और बी एक काम को 20 दिन में करता है, बी सी उस काम को 24 डेज में करता है, सी और ए उस काम को 30 डेज में करता है, ठीक है। अब तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ये लोग एक टेंडर लिया, एक काम का टेंडर लिया, भाई कितना दिन में लिया, तो बोला कि ये काम को हम लोग 5,000 रुपया का टेंडर लिया, 5,000 रुपया का टेंडर लिया। तो दे गोट अ टेंडर ऑफ वर्क फॉर ₹5,000, नहीं या 5,000 4,000 जो भी हो सकता है, कोई ऐसी बनी मान लें, ठीक है ना। भाई 5,000 का टेंडर लिया, उसमें सी का शेयर क्या है, ए का शेयर क्या है, वो कैसे बटेगा। हाँ, तो हमेशा जो पैसे का बंटवारा होता है वो इफिशिएंसी पर होगा। आप 20 दिन में करते हैं काम, एक 24 दिन में करेगा काम, तो आप दिख रहा है इफिशिएंसी किसका ज्यादा है, जो कम दिन में कर रहा है काम उसका मोर इफिशिएंट है, और जो मोर इफिशिएंट है उसको आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। भाई उसके पास ताकत है, एनर्जी है, और वो ज्यादा एनर्जेटिक है, तो इफिशिएंसी ही है। देखिए तो एक दिन में वो 6 काम कर रहा है, आप एक दिन में 5 ही काम कर रहे हैं, तो नेचुरली इसको क्या करना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए पैसा, एंड मोर इफिशिएंट गोट मोर मनी, नहीं बट मोर डे वाले को लेस मनी मिलेगा, नहीं मोर डे में आप काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, नहीं बात समझ रही है यहाँ पर। लेकिन हमको अभी इफिशिएंसी में बांटना होगा, तो पहले तो काम करना क्वेश्चन को ही कि रेशियो को निकाल लो भाई, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना हो रहा है, देखिए 120 हो गया एलसीएम, देखिए तो 20 आ रहा है ना, यानी ये 6 काम करेगा एक दिन में, ये क्या करेगा बोलिए, 5 काम करेगा, ये क्या करेगा 4 काम करेगा, नहीं प्लीज देखेंगे हम लोग, नहीं लेकिन 4 काम कौन कर रहा है भाई, ए और सी कर रहा है। सी के बारे में नहीं पता हमको, अभी सी के बारे में नहीं पता है हमको निकालना है क्वेश्चन में क्या कि सी के पास कितना हिस्सेदारी मिलेगा। हाँ, व्हाट इज द शेयर ऑफ, व्हाट इज शेयर ऑफ सी, नहीं सी का शेयर निकालना है, तो सी का शेयर निकालना है हमको, तो बहुत सारा बदलाव करना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग, देखेंगे 1 मिनट, तो देखेंगे हम लोग 6 5 11 और 4 20, सॉरी 6 5 11 4 15 काम, तो 15 काम हो रहा है, नहीं लेकिन 15 काम कौन कर रहा है भाई, तो ये यहाँ भी एक, यहाँ भी है, बी यहाँ भी एक, बी यहाँ भी है, और यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो 2 ए 2 बी 2 सी मिलके कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, नहीं तो भाई एक काम, एगो ए एगो बी एगो सी कितना काम करेगा, ये सब मुझमें निकालना है, ज्यादा एनर्जी लगाना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से, फिर बना देना है जरा अक्सर। तो कह रहा है क्या कि भाई सी का शेयर पूछा है ना हमको शेयर पहले मिलनी चाहिए, हमको चाहिए, तो हमने क्या किया अभी थोड़ा सा कि भाई दोनों मिलकर के तीनों का शेयर क्या है, तीनों का एफिशिएंसी क्या हो गया एक दिन का
तो A प्लस बी प्लस सी वर्क इन 1 डे, वर्क इन 1 डे। तो कितने 1 डे है? 6, 5, 11, 4, 15। 15 में 2 है ना, 2 भी है, 2 सी है ना। तुम लोग एक दिन में कितना काम करेगा? 7 वर्क करेगा। बस यही आंसर का आंसर है, यही पर आंसर मिल जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यही आंसर है। आपको निकालना किसका शेयर है? सी का शेयर। यहां तक पूरा बिल्कुल बनाना है इसी तरह से, इससे ज्यादा एनर्जी लगाना नहीं है। ये आपका ऐसा बन गया आंसर। आप ध्यान से देखिए, हमको सी का एनर्जी निकालना है भाई। ये भी का एक दिन का पता है हमको, 6 काम कर रहा है ना भाई, तो इसको तो 1.5 ही काम मिलेगा, इससे हिस्सेदारी मिलेगा ना। तो यहाँ से ये सी का शेयर निकलेगा 1.5। काम कितना है? 120 ना। तो एक्चुअली में 1.5 का शेयर हो गया, 1.5 शेयर हो गया। किसमें? इसका ना भाई। 7.5 काम हो रहा था एक दिन में, और सी अकेले क्या कर रहा था? 1.5 काम कर रहा था। तो शेयर में क्या हो जाएगा? 1.5 आउट ऑफ 7.5, यानी 1/5 ऑफ द टोटल मनी। 1/5 क्या है भाई? 5,000 रुपये पा रहा था ना, इसका 1/5 क्या होगा? 1,000 होगा, 1,000 होगा ना। तो सिंपल वे में, कहीं पर आप चाहेंगे तो कलम भी नहीं लगेगा, कहीं कलम नहीं लगेगा आप चाहेंगे तो, लेकिन सही तरीके से देखना, ध्यान से। कलम को कम चला देना है, आप उसी दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से एक बार नहीं 4 बार 10 बार पढ़िए। ये बार बार बोल रहे हैं हम लोग, जितना बार पढ़ोगे उतना आगे के लिए, आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग 12 यहाँ बोलते हैं क्वेश्चन को पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, तब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो। इसका बेनिफिट एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। फिर समझ लो भाई, क्या क्वेश्चन कर रहा था? ए बी 20 दिन में कर रहा था, बी सी 24 दिन में कर रहा था, सी ए उस काम को 30 दिन में कर रहा था। हमने पूछा कि ये लोग काम स्टार्ट किया, और वो लोग एक टेंडर काम लिया 5,000 रुपया करने का। 5,000 रुपये में करने का एक काम का टेंडर लिया। उसमें सी का हिस्सेदारी क्या होगा? बस एक क्वेश्चन था। तो भाई एक दिन में सी का शेयर क्या होगा वो पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये पहले एलसीएम ले लिया। ये काम मेजबानी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 6 हो जाएगा तुरंत। ये क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख गया। ये 30 है, 4 दिख गया, यानी यहाँ पर क्या दिख गया? 15 काम हो रहा है। बट 15 काम कौन कर रहा है भाई? तो 2A 2B 2C कर रहा है भाई। 2 को होता है तब ना। तो ए बी सी वर्क इन 1 डे लिखा हमने 7.5 का। और हमको निकालना है सी के बारे में। सी के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी का 6 हिस्सा है, तो 1.5 हिस्सा वो करेगा काम, 1.5 काम करेगा, 1.5 काम करेगा, 1.5 करेगा। तो यदि हिस्सेदारी बोलेगा भाई कि सी का शेयर क्या है, ठीक है, तो 1.5 आउट ऑफ 7.5, 1/5। और किसका भाई? तो 5,000 का, यानी सी को क्या मिलेगा? 1,000 मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर आते हैं, बदलाव करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं हम लोग आगे। 4 नंबर यही करते हैं, देखते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा प्लीज, ठीक है? ये तो आसान है, आसान है, आसान ही है। थोड़ा और बदलाव कर देते हैं, ठीक है ना? इसी टाइप क्वेश्चन और देते हैं एक और थोड़ा देखेंगे हम भी। ए बी काम को 24 डेज में 22 लाख कहिए तो वही क्वेश्चन दिखा रहा है, तो हम लिख लिए हम थोड़ा बड़ा 30 दिन में। बी सी थोड़ा सा, चलो 40 ले लेते हैं, और सी ए उस काम को 50 दिन में करेगा, नहीं? ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि तीनों काम करना स्टार्ट किया, तीनों काम करना स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? ऑल ए बी सी वर्क टुगेदर, नहीं, स्टार्ट किया, स्टार्ट वर्क टुगेदर, नहीं, क्या लिखेंगे?
start work together. After 5 days A left. ए चला गया, 5 दिन बाद ए चला गया, गुस्सा हो गया, आपस में लड़ गया हम लोग, ठीक है ना. एंड देन नेक्स्ट और सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा. कंप्लीशन द वर्क क्या हुआ, सी कंप्लीट होने से 4 दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले चला गया. नहीं तो भाई जब चला जाएगा तो आगे कौन काम करेगा, बी काम करेगा. तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, या बी, ठीक है, या बी का कितना पैसा मिलेगा, मान लो टेंडर ले लिया वो लोग, नहीं तो कितना मिलेगा, सब बना रहे हैं, ठीक है. तो पर लिख लेंगे देन वर्क विल बी कंप्लीटेड. नहीं द वर्क विल बी कंप्लीटेड. नहीं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, हम जिस दे रहे हैं ऑल ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन द वर्क विल बी कंप्लीटेड. नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पर बी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, इसका मतलब बी क्या हुआ, काम कंप्लीट किया होगा. भाई सारे लोग स्टार्ट किए गए दिख रहा है आपको, सारा काम वही करना है. पहले देख लेते हैं हम लोग काम को, वो काम को बार बार यूज करना है. एल्शियम क्या होगा भाई, हाँ ये हो गया, कट गया. इसका एल्शियम देखिएगा तो क्या बच गया, 4 बार भाई 60, लेकिन यहाँ 600 हो जाएगा. 60 600 हो गया एल्शियम, क्या हो गया 60 भी लेंगे तो आ सकता है, हम बाहर डाटा ले लिए. 60 होगा तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल में काटने में था तकलीफ हो रहा है. नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम 60 भी ले सकते थे. एल्शियम 60 नहीं होगा, एल्शियम 60 नहीं होगा, एल्शियम नहीं बोला, मिनिमाइज भी छोटा नंबर ले सकते हैं, मिनिमम तो हाँ आंसर आ जाएगा, आंसर में वो डेसिमल में आ जाएगा. देखते हैं हम, वो भी करके दिखा देंगे आपको. तो ये काम क्या कर रहा है भाई, बोलो 20 काम कर रहा है. ये क्या कर रहा है, बोलो काम कर रहा है, और ये 12 काम कर रहा है. नहीं देख फिर उसी तरीके से पहले वही देख लेंगे भाई. ये क्या हो रहा है, 15 20 15 25 47. ये 47 क्या है भाई, 1 डे का वर्क है, 1 डे है, ध्यान देना है, वर्क इन 1 डे, दैट इज द वर्क इन 1 डे. नहीं तो 47 है ना, आई थिंक 47 हुआ ना, हाँ 47 हुआ. तो 47 1 डे में काम कर रहा है. कौन क्या कर रहा है भाई, 2A 2B 2C ना. तो भाई एक बी क्या आ रहा है अपने डाटा, हाँ 23.5 हो गया, ठीक है. अब डेसिमल में आ गया, अपने मन से लिए थे डाटा, कोई दिक्कत नहीं है. इंडिविजुअली हम निकाल लेते हैं पहले कि पहले इंडिविजुअल की ताकत क्या है भाई. ए बी सी पता चल गया, इतना डे में काम कंप्लीट करेगा, सॉरी 1 डे में कर रहा है इतना काम ना, आई थिंक 1 डे में इतना वर्क है. ये वर्क था ना, ध्यान दीजिएगा, ये वर्क था ना, हाँ वर्क था, सॉरी. ए तो भाई हमको ए बी सी का पता चल गया. नहीं तो ये लोग कितना दिन काम किया भाई, बोलो 5 दिन काम किया है, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं अपने आसान, 4 डे कर देते हैं, ठीक है ना. अभी पता चल जाए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसा नंबर देता है जो डेसिमल में कम आता है, बट आएगा भी तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 4 डे तो भाई ए बी सी, ये क्या है, वर्क इन 1 डे ना, इन 1 डे. तो भाई 4 दिन तो लोग काम किया है कम से कम ना, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा भाई, 23.5 इंटू 4, ये 20 कर दिए, 2 92 और 2 94. ध्यान देना, अभी थोड़ा सा इतना बना नहीं है, अभी वो जो लिख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, आंसर बना रहे हैं. ठीक है, तो 94 वर्क किया कितना दिन में, 4 दिन. अब भाई
94 काम कितना है बोलो भाई, 600 है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है, सी लेफ्ट 4 डे बिफोर द कंप्लीशन। काम ही नहीं कितना पता नहीं है हमको, कितने में काम कंप्लीट हो रहा है पता है क्या आपको, कितने में काम हो रहा है। लेकिन हम पहले सी का एफिशिएंसी हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी कितना दिन में काम करेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिविजुअल से पता करना होगा। हमने इंडिविजुअल भी पता नहीं किया है अभी, एक कितने दिन में करता है वो निकाल लिया हमने, ये भी पता चल जाता भाई। ए बी सी इधर कितना कर रहा है काम, 23 4 5 नहीं भाई, ए बी एक दिन में कितना कर रहा है 20 काम, एक दिन सी कर रहा है 3.5 काम एक दिन में। ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो भाई, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20 काम कर रहा है, और ए बी सी कितना काम कर रहा है। तो भाई सी ई एक्चुअली कर सकते हो ना कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3.5। तो सी वर्क 3.5 वर्क इन 1 डे, 1 डे नहीं। अच्छा और निकाल लेते हैं, बी के बारे में निकाल लेते हैं भैया। अच्छा ए बी सी 23.5, बी के लिए क्या करेंगे, ए सी एक दिन में 12 काम ना, सी कितना एक दिन में 12 काम, और एक दिन में कितना काम कर रहा है बोलो, तो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन क्वेश्चन दे दिए, तो भाई एक दिन में कर रहा है 11.5 नहीं, डेसिमल में आ गया। एक्चुअली थोड़ा बचना चाहते लेकिन आ गया, शुरुआती क्लास में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 11.5 नहीं, ये तो चला ही गया है भाई। अब यहाँ से एक हमको जरूरत भी नहीं, इन्वेलप से हमको जरूरत तो नहीं ले ली है। काम था कितना बोलो भाई, यहाँ देखो काम था कितना 600 था, 94 तो लोग 4 दिन में कर चुका, तो काम रेस्ट कितना बचा भाई, घटा लेंगे 94 इसमें से, तो 506 काम हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे रेस्ट वर्क नहीं, रेस्ट वर्क क्यों लिखे भाई, कि भाई जो बचा हुआ काम वही लोग करेगा ना। तो भाई कहाँ से आया, 600 में से 94 घटा दिए तो 506 से एग्जाम्पल हॉल में यही ध्यान देना है। इसको आप मन में रखा कीजिए, थोड़ा लिखा कीजिए, अब लिखना बहुत चीज नहीं है इसमें से। रेस्ट वर्क 506 नहीं, अब 506 में ध्यान देना है कि जो सी किया है वो बी से 4 दिन कम किया, ध्यान देना है बस, यही कट गया था क्या। तो रेस्ट काम क्या हो गया 506 काम नहीं। अच्छा भैया अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो गया कि 506 काम है, अब करना किसको किसको है भाई, ये तो चला गया ना, ये तो चला गया 4 दिन काम करके भाई, ए बी सी, तो बी और सी को करना है काम नहीं, बी सी को काम करना है इतना, वो भी 4 दिन पहले भाग जाएगा नहीं। तो दिमाग में किसको रखेंगे भाई, तो रखेंगे भाई बी लास्ट दिन तक काम किया है, तो बी लास्ट दिन में कितना काम करेगा भाई, तो एक दिन में कितना काम कर रहा था याद है 11.5, तो एक्स डेज काम किया, वो कितना दिन काम किया मुझको देखिए, ये कितना दिन काम किया बी एक्स डेज, एक दिन में काम कर रहा है, 1 डे है ना भाई, एक दिन में 11.5 काम कर रहे हो तुम, और तो 5 दिन में क्या करोगे 11.5 इंटू 5, तो एक्स डे में कितना करोगे, तो डे नहीं पता हमको, तो 11.5 इंटू एक्स डेज। अब यही लास्ट लिखना है, यही क्वेश्चन का मेन एम है, मेन यहाँ पर सब आप मन में कर सकते थे, यहाँ तक एक मन में कर सकते थे। तो भाई हाँ बी काम कर रहा है एक दिन में कितना काम बोलिए एक्स डेज नहीं, और सी कितना कर रहा है काम एक दिन में, और काम कितना दिन काम किया देखो 4 दिन बिफोर, से 4 दिन पहले चला गया, क्या क्या लिखोगे x माइनस 4, नहीं नहीं बी काम तो यहाँ है 600, यहाँ काम पर, यहाँ पे काम हो चुका है, काम तो बचा हुआ है, ये जो काम है वो कौन कर रहा है भाई, ये देखिए ये लिखना है, ये मेन है, ये जो था मेन है इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट चीज, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आ गया, ठीक है क्या आया ध्यान से, काम था इतना, आप झंझट नहीं करना था, फिर से समझ जाइए भाई, ये डाटा दे रखा था आपको,
डाटा दिया था तो मन में, मान लो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, सामने आपका कंप्यूटर का कंप्यूटर है, मॉनिटर दिख रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन दिखेगा, मतलब हम इससे हम लोग अप्लाई कर किए हैं, क्वेश्चन दिखेगा ना, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50 दिखेगा ना, एलसीएम आराम से ले सकते हैं 600। ठीक है, तो क्या हो गया, वो 20 काम हो गया। ये मन में हो सकता है, लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप लिख सकते हैं, आप इतना इंटेलिजेंट होइए, ये जरूरत है आप लोग इंटेलिजेंट होने का। तो यहाँ हो गया 47 दिख जाएगा आपको मन में, बट 47 हमको काम हो रहा है, वो लोग कर रहा है 47 काम। तो 47 कौन कर रहा है भाई, 2 गो ये 2 गो भी 2 गो सी कर रहा है, तो ये काम करेगा कितना 23 पॉइंट, ये मेरा मेन पूरे मिल गया है, 23.5 नहीं, यही सब कहानी चल रहा है। 23.5 इंटू 4 डे काम किया था, याद है ना, तो 23 इंटू 4 हो जाएगा 94 हो गया, काम बच गया 506। ठीक है, अब थोड़ा सा खोजना था, क्योंकि हम लोग भाई ये एक चीज हाँ थोड़ा सा इसमें खोजना पड़ेगा कि सी के एक दिन में कितना करेगा भाई। तो जैसे 12 आया था ए सी का, ठीक है, और ए बी सी कितना आया 23.5 आया, तो 11.5 कौन करेगा, बी। हाँ थोड़ा सा हम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर तकलीफ होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना एक्स है, 3.5x है, ये कितना एक्स है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3.5 का डबल हो जाएगा 14 हो गया, 14 नहीं 14 जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 520 हो जाएगा ना, ये माइनस में था ना, याद है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14। अब यहाँ से काट लो भाई, ये थोड़ा डेसिमल में आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली काम हमारा नहीं आया, नहीं हम लोग अपने मन से लिए थे ना डाटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 5 काट लेते, 5 3 बार कट गया, 5 एक बार में कट गया ना, तो 104/3, यानी काम जो कंप्लीट हुआ था ये 33, तो 34 होल 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इतना दिन में, क्योंकि ये लास्ट एक्स ही क्या कंप्लीट किया ना, बी कंप्लीट किया है ना, तो टोटल काम कहेंगे इतना, और प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा और काम किया था कौन, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, डाटा दे दे क्वेश्चन बदल जाए कि रेस और कितने दिन में करेगा बी और सी, तो इतना दिन में करेगा भाई, बट टोटल काम कंप्लीट होगा तो कितना लिखोगे आप, इतना तो लिखोगे, प्लस 4 दिन साथ में तो किया था कुछ काम, तो यदि टोटल काम टोटल डे निकलेगा तो आप कह सकते हैं 38 होल 2/3 डेज में। यहाँ से बहुत चीज आपसे मिल गया। ये क्वेश्चन बहुत लोग परेशान होते हैं कि कुछ का दिन पहले छोड़ दे तो तकलीफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, हमेशा लास्ट वाले को मानेंगे जो काम कंप्लीट करेगा, जब कंप्लीट करेगा तो कुछ पार्ट कर लेगा, बाकी पार्ट कौन कंप्लीट करेगा, जो बीच में छोड़ा था नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। हाँ, क्वेश्चन प्लेस ज्यादा ले लिया कि क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिखा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब आता है 10 आदमी कितने दिन में करते हैं, नहीं तो 15 आदमी कितने दिन में करेगा, या महिलाएं आ जाए, गर्ल्स आ जाए, बॉय आ जाए, उस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो अलग से करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें एक बनता है, मान लो एक सिंपल वे में 10 मैन एक काम को 15 दिन में रोज 8 घंटा काम करके, ठीक है ना, एक वर्क को करता है, नहीं, या वर्क को बोल दो भाई, वर्क को 25,000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 25,000। क्या क्वेश्चन बोला हमने, 10 आदमी
15 दिन में 8 घंटे काम करके कितना कमाता है? 25,000। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे 25 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 20 मीटर ऊंचा गड्ढा करना हो नहीं। तो जो भी वर्क होगा ये वर्क के रूप में होगा, जो आउटपुट मिलेगा वर्क हो गया, जो आउटपुट होगा वर्क हो गया। हमने क्या किया? 10 आदमी इंगेज किया, 15 दिन के लिए किया, रोज 8 घंटा काम करता था। तो क्या हुआ भाई? उसको 25,000 रुपया मिला नहीं? क्या हुआ? तो 25,000 रुपया मिला। या हो सकता था इसी क्वेश्चन में भाई 10 मीटर लंबा, 10 आदमी मिला, 15 दिन के लिए रोज 8 घंटा काम किया, इतना लंबा गड्ढा, इतना चौड़ा किया, इतना ऊंचा गड्ढा कर दिया नहीं? तो वर्क भी जो आउटपुट ही काउंट होगा। ठीक है, तो हमेशा आउटपुट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से बनता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे एमडीएस, मतलब बचपन में यूनिटी मेथड पढ़ते थे, बहुत लोग गड़बड़ करते थे। एक सिंपल मेथड बहुत लोग गलती करते थे, देखेंगे आप। 10 मैन सिंपल वे में कहेंगे 15 दिन में, बहुत लोग गलती करते हैं। तो 1 मैन कितने दिन करेगा जल्दी बताइए आप लोग? 10 मैन 15 दिन में, 1 मैन 15/10। नहीं, देखिए आप लोग कितना बवंडर गलती करती है, बताइए। सारे लोग करते थे, आप लोग भी कर दिए नहीं भाई? 10 आदमी था, 15 दिन में करता था। अब बताओ एक आदमी 1.5 डेज में कर देगा काम, मतलब तो अच्छा है ना भाई। इतना कहाँ आदमी लगाएंगे? 10 आदमी क्या लगाएंगे? एक आदमी लगा देंगे ना भाई। तुम 10 आदमी लगा कर रखे हो काम करने के लिए, वो 15 दिन लग गया था, और एक आदमी आया, सबका ताकत उसमें घुस गया और एक्स्ट्रा और ले आया कहीं से वो ताकत, और 1.5 डे में खत्म कर दिया भाई, 1.5 दिन में खत्म कर दिया। तो ये बहुत बवंडर लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, आप लोग भी इसमें कर लिए। तो ध्यान देना है, ये आप लोग को पढ़ाए थे वेरिएशन रेशियो, उसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी होता है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है भाई? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना? जैसे तो भाई 10 आदमी लगाए थे, 15 दिन में काम कर रहे थे, आदमी कम कर दिया आपने, तो डे नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। लेस डे किया आपने, इससे से कहाँ लगता? और आपने स्पीड को कम कर ज्यादा बढ़ा दिया। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा? आप घर जल्दी पहुंच जाएंगे ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ध्यान देना है, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप लोग भी गड़बड़ कर दिए। उल्टा इफेक्ट पड़ता है, उल्टा भाई। अब गाड़ी का स्पीड बढ़ा देगा आपका, जहाँ 1 घंटा में जाना था वहां हो सकता है आधा घंटा में चल जाए, 45 मिनट में चल जाए, 50 मिनट में चल जाए, कम टाइम लगा ना। तो यहाँ भी वही हाल है, एक आदमी हो गया तो आपको इतना दिन लगेगा, देखिए कितना दिन लगेगा नहीं। और ये आम जवान लोग करते हैं, आप लोग भी कर दिए। क्यों? आप लोग जानते थे, इसको हम लोग रिवाइज कर दिया। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला डाल रहे हैं, ध्यान देंगे। M1 D1 H1 E1 बाय W1। ये सब बुक में भी मिला है, बट ध्यान देंगे क्या क्या है ये। M4 क्या है? मैन। भाई मैन मत बोलो कि ऐसा कि मैन ही रहे भाई, ये पर्सन के रूप में काउंट हो रहा है। वुमेन भी काम करती है आज की डेट में, गर्ल्स भी काम करती है, कुछ भी हो सकता है, दोनों मिलके काम करेंगे, हम लोग सब दिखाएंगे, ठीक है ना। डी क्या है? डेज है, तो यहाँ लिख देंगे M4 मजदूर लिख दो, ठीक ही बोल रहे हो आप लोग। नंबर ऑफ पर्सन नहीं, नंबर ऑफ पर्सन है जो वर्क कर रहा नहीं। D4 भाई ऑफिसर भी काम करता है, मजदूर कैसे बोलिएगा नहीं। ये नंबर ऑफ डे हो गया, और एच क्या हो गया भाई? हाँ, नंबर ऑफ आवर हो जाएगा, और ई हो गया। यहाँ पे नया चीज देखेंगे, इफिशियंसी है, क्या किसे बनाएंगे भाई? इस नंबर में नहीं आता है तो होता है भाई। आप आधा स्पीड कर दिए नहीं, आराम से बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, तो भाई आधा इफिशियंसी कर देंगे आप, तो काम दुगुना दिन में करेंगे ना उसको। हाँ, तो ये इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यू क्या हो गया? वर्क के रूप में होता है। वर्क यहाँ वर्क हो सकता है, या आउटपुट में कहेंगे तो 25,000 मिला नहीं, क्या मिला? 25,000 मिला हमको, तो 25,000 कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि भाई 10 आदमी था, 15 दिन में काम करता था, और 8 आदमी लगाए थे, तो उनको 25,000 में मिला था।
अगर efficiency दिया हाँ। है, तभी efficiency नहीं है, नहीं तो हम लोग बहुत जगह है, H1 नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे हम। मान लो इसी क्वेश्चन में कह दे कि 10 आदमी 15 दिन में 25 कमाता है, तो भाई H1 में लगाएंगे नहीं, E1 में लगाएंगे नहीं, इफिशिएंसी में लगाएंगे, आवर में लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो जो डाटा दिया जाएगा उसी डाटा में हम लोग काम करेंगे, जरूरी कि सारा डाटा आपको दिया ही रहे। निकालना पड़ेगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है आपको, एफिशिएंसी निकालना है, बहुत सारा क्वेश्चन में निकालना जरूरी पड़ेगा कि मान लो मैन है, वुमेन है, एक वुमेन 10 दिन में कर रही है और मैन उसे 12 दिन में कर रहा है। भाई आज की डेट में वुमेन ज़्यादा काम करती है, तो एफिशिएंसी किसके ज़्यादा होगा भाई? तो एफिशिएंसी जरूरत है ना वहाँ पर, वो हमको जरूरत पड़ेगा, हम वहाँ निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहे हैं, तो बोला क्या कि 15 आदमी, ठीक है ना, 20 दिन में रोज 12 घंटा काम करेगा, तो भाई कितना पैसा कमाएगा? कितना पैसा कमाएगा? नहीं क्या? तो यहाँ जगह है हमारे लिए, तो बदल देते हैं। यहाँ पर 10 आदमी है, 15 दिन में काम कर रहा है, रोज 8 घंटा काम कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई वो? तो भाई 25,000 रुपये कमा रहा है। नहीं, अब आदमी कितने लगा दिया हमने? 15 आदमी लगा दिए। हम लोग 15 आदमी मिलकर काम करेंगे, अब 20 दिन काम करके कोई टेंडर लेने नहीं भाई। अब 8 घंटा में काम नहीं चलेगा, 12 घंटा में काम करेंगे, आपकी मर्जी, आप कितना घंटा काम करिए भाई। हाँ, लेकिन 24 घंटा ज़्यादा नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और कितना पैसा कमाएंगे ये तो है, बस उधर से सोल्व करो, कट जाएगा। नहीं, 15 कैंसिल, 10 2 बार में कट गया, और 2 4 बार हो गया, 4 3 बार कट गया, सब कट गया है। ये वाट हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो वाट इक्वल क्या हो जाएगा? 75,000। ये 3 बचा हुआ है ना, एक से होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, भाई था 20-15 आदमी भी तो था, कमाएगा नहीं भाई। बहुत मजदूर का वैल्यू है आज की डेट में, पहले वैल्यू नहीं मिलता था, अभी बहुत वैल्यू है उनका। हाँ, 10 मैन और 15 वुमेन, नहीं, एक काम को 15 दिन में कर रहा था। नहीं, तो एम हो गया, एम में दोनों पर्सन हो गए भाई, वुमेन भी है और मैन भी है, तो यहाँ पर एम की जगह क्या ले लिया हमने भाई? 10 मैन है और 15 वुमेन है, काम क्या हो रहा है? 15 दिन में कर रहा है काम, जबकि 12 मैन और 18 वुमेन, 18 में 20 करते हैं थोड़ा सा, उस काम को 8 दिन में कर ले रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन मेरा इज करेगा, क्यों करेगा भाई? ये आपको दिया हुआ है डाटा, ये भी डाटा दिया रहेगा तभी एफिशिएंसी पता चलेगा उन लोगों का। एक मैन एक वुमेन का क्या आपस में एफिशिएंसी है, ये डाटा दिया रहेगा। आप जिस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे 2 मिनट में। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे भाई, बोलेगा 4 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डाटा हम दे रहे हैं। हाँ, तो हम वो या तो मैन के टर्म में निकाल लो या वुमेन के टर्म में निकाल लो, ध्यान से देखिएगा। तो भाई मैन ये लिख लेते हो फॉर्मूला में, लिखे तो क्या कर रहा है बोलो? 10 मैन। अच्छा, सब क्वेश्चन देखो ध्यान से ना, आपको लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में देखो ऐसा कैसे डाटा दिया हुआ है, प्लीज देखिएगा कैसे बना रहे हैं। तो कितना मैन है बोलिए? 150 मैन है, और ये कितना मैन है भाई? 96 है। इधर 96 मैन है, इधर कितना है? 150। लेफ्ट हैंड में जाके क्या हो जाएगा? हटा दीजिए, 150 में से 96 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 मैन। देखिए हम ऑनलाइन एग्जाम दिखा रहे हैं आपको लिखने का, ये 54 लिख लिए अपना चालाकी से। और ये कितना हो गया भाई? हाँ, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 160 है, क्या है? 250 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो गलत हो गया। अब तो आप इसको हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। अरे 15 ले लेंगे, 15 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ कुछ किए क्या? देखो तो भाई, ठीक लिए थे अपने अनुसार, अपने मन से हम डाटा लिए, से हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। उसको सर ये कर दीजिए, पता क्या 15 या 5 कर दीजिए उसको।
हाँ, 1 मिनट, डाटा को थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। इसको हम 12 कर दे रहे हैं और इसको हम 15 कर रहे हैं। ये 15 की जगह पर गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसको और कम करना चाहिए हमको। 8 कर दिए, 8 या सर ऐसा कर दीजिए ना ये इसको दोनों हाँ, हमको याद नहीं है, वो कट जाएगा। ठीक है, कट रहा है, कट भी रहा है, हम कटने तो नहीं लिख रहे, कट तो रहा ही है आपस में। देखिए 3 से कट रहा है। सर वो नहीं, हाँ 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। हाँ, हम वो दिख रहे हैं, हम वो दिख रहे हैं। अब देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन एग्जाम आप कर रहे हैं, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं कि आपको एकदम बिल्कुल ऑनलाइन की तरह ट्रेनिंग दे। हम लोग चिकित्सा जितना क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये जरूर ध्यान देते हैं कि कलम कम से कम चलना चाहिए। जब स्टार्ट करें आज से क्लास, तो आज से ध्यान दो इस पर भाई। तो कितना हो गया? 120 हो गया, 120। ठीक है। और ये क्या हो गया? 108 हो गया। इधर 120 है और उधर 108 है, तो ये 12 हो जाएगा इधर आके ना। तो 12 में अब इधर इधर उधर होना चाहिए। ये क्या है? 180 है, ये भी 180 हो गया। गजब, अरे देखिए 180 हो गया उधर भी। 15 के 12 180 होता है ना, तो गड़बड़ हो रहा है भाई। तो ऐसा हम लोग डाटा ले रहे हैं ऐसा ऐसा कि गड़बड़ हो जा रहा है। 110, 108, 2 हो जाएगा ना अब यहाँ पर। अब हमको लगता है ठीक है, देखते हैं, हम लोग भी कहीं गड़बड़ डाटा ले रहे हैं। 110 में है, 110 में रहने जा रही लेफ्ट साइड में, और ये क्या है? 108 है, तो 2 हो गया। और ये क्या हो गया? 180 हो गया, इसको उधर जाना चाहिए। 15 गुने 11 165 होता है, तो 15 वुमेन हो गया। ये देखिए, ये हमने 2 बार डाटा चेंज किया, क्योंकि डाटा से एग्जैक्ट आपको जो एग्जाम में रहेगा लेफ्ट साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा, दोनों लेफ्ट नहीं बनेगा, ध्यान देना है। क्या बोले? दोनों एक साइड, एक इधर साइड बनेगा। तो हमने कहीं गड़बड़ कर रहे थे, डाटा क्वेश्चन सही नहीं लिखेंगे तो आंसर भी नहीं आएगा सही। ये क्वेश्चन यही हो गया, थोड़ा बदलाव कर दिए हमने 2 बार। 110 हो गया और ये 108 हो गया, 2 मैन इधर आ गया, और ये 180 हो गया, इधर कितना हो जी? 165 हो गया, तो 15 हो गया। अब आपको पता चल गया 2 मैन इक्वल टू 15 वुमेन। ध्यान दीजिएगा, अब या तो मैन को वुमेन में चेंज कर दो या वुमेन को मैन में चेंज कर दो, लेकिन ध्यान देना एक चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग के लिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो लेस इफिशिएंसी है उसमें चेंज करो। फिर से बोल रहे हैं हम एक बार, आप किलोमीटर में रहे, मीटर में रहे, तो किस में जाना पसंद करेंगे? आप किलोमीटर में चेंज करने में पसंद करेंगे, मीटर में चेंज करना पसंद करेंगे? क्योंकि 1000 से गुना करना ज्यादा आसान होता है, 1000 से भागा देना ज्यादा मुश्किल होगा। मान लो मीटर को किलोमीटर में आपको इश्यू है, तो बटा 1000 करेंगे तब तो किलोमीटर बदलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्यादातर आसान अपने लिए चाहते हैं कि मीटर में चेंज करें, ठीक है ना। किलोमीटर मीटर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई के टर्म में आएंगे। तो यहाँ भी उसी को, छोटा यूनिट को बदलना है। क्या बोले थे अभी हम लोग? किलोमीटर को छोटा यूनिट में बदलना है ना, छोटा यूनिट में। तो छोटा यूनिट कौन है? वुमेन में, वुमेन में चेंज कर दो भाई। वुमेन क्यों छोटा है भाई? 15 को वुमेन मिलकर के 2 मेन के बराबर है नहीं, तो वुमेन का यूनिट छोटा ना है, इसे वुमेन में चेंज कर दो, ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे आप दोनों में करके दिखा देंगे हम। अच्छा ही बताओ, 10 मैन इक्वल टू कितना होगा भाई? 2 मैन इक्वल टू क्या है? इसका 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, होगा। प्लीज देखिए, 2 मैन इक्वल टू कितना है? 15 वुमेन है, तो भाई इसका 5 गुना होगा तो भी काम 5 गुना हो गया, तो 75 और 15 90 हो गया ना। अब आ गया 90 वुमेन 11 दिन में। अब लोग यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इसका 6 गुना हो गया ना, 12 देखो 12 है ना, ये 90 हो जाएगा। 90 और 20 110 वुमेन कितने दिन में? 9 दिन। ये फिर पूरा कट गया। अब इसको क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि भी गड़बड़ी हो गया लगा अल्टीमेट। ऐसा नंबर कैसे हो रहा है भाई? 22 लाख को तो ऐसा हो जा रहा है। यहाँ भी देखो ध्यान से, सबको हम वुमेन में चेंज कर दिए थे, क्या हुआ फिर देख लेते हैं। 2 में इक्वल टू 15 है, इसका 5 गुना करेंगे तो इसका 5 75,
75 प्लस 50 90 होता है ना। हाँ 90 11 डेज। भाई लोग को तो यहाँ भविष्य ही बन गया। 12 महीने टोटल कितना होगा, इसका 6 गुना हो रहा है, इसका भी 6 गुना होगा ना। 90 और 20 110 ही हो गया है। 110 का ये भी जीरो कट गया, 0 90 कट गया ये। हो गया ऐसे सही, हम लोग गलत हो रहे थे। 2 मिनट के लिए प्लीज देखेंगे। अब हमको क्वेश्चन करा ये वाला, देखो 4 मैन और 12 वुमेन, क्वेश्चन यहाँ पर है, ये तो इक्वल होगा ही हमेशा। हम भी चले गए 6 नंबर के लिए गलत में। तो 4 मैन, ये देखो 2 मैन इक्वल टू कितना है 15, यहाँ देखो अनिका, तो 4 मैन इक्वल 30 हो जाएगा ना। तो 30 वुमेन होगा बच्चा, और प्लस 12 वुमेन, आप जोड़ सकते हैं, आपके कोई दोनों वुमेन है। कितने दिन में करेगा क्वेश्चन था ना भाई, बोला था ना कितने दिन में करेगा। अब कोई एक डाटा उतार दो, ये डाटा उतारो या वो डाटा, कोई भी नहीं मन, आप जो भी चाहेंगे वो उतर जाएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो आप एक ही डाटा उतारिए, थोड़ा इजी छोटा भी है। तो 2 का 5 गुना है तो 75 और 15 कितना हो गया 90। 90 वुमेन 11 दिन में, सब वुमेन में चेंज हो गया, इसलिए वुमेन रखने की जरूरत नहीं है आपको। हमको वाट का भी चाहिए ना, वाट में डे। तो 90 इंटू 11 और बाई 42। अपने नंबर से नाम, हमने नंबर लिया था अपने मन से, तो डाटा भी उतना सही तरीके से नहीं आ रहा है। अब डाटा थोड़ा सा मिनिमाइज होगा भाई, बस 3 14 बार में, अब कटेगा नहीं, 330 बटा 14, ये फ्रैक्शन में आ गया। 14 2 बार में 28, 28 5 0, 14 42 हो गया, 8 होल 14, और यहाँ पर 2 से कट रहा है अभी यार, 4 बार में और 7 बार में, यानी 23 होल 4/7 डेज में काम। ठीक है ना। एक और 6ठा नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट द 20 डेज, और सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सी अगले बार ले लेते हैं, ठीक है ना। बट दे वर्क इन अल्टरनेट डे, ध्यान देना है। ये लोग अल्टरनेट डे का मतलब क्या होगा, एक दिन वो आया, फिर अगले दिन वो आएगा नहीं, फिर से वो आएगा, फिर वो आएगा नहीं, इसको कहते हैं अल्टरनेट डे। तो दे वर्क इन अल्टरनेट डे हम लोग छूट गया था, ठीक है। दे वर्क, ध्यान इसमें लिखेगा अल्टरनेट डे में आंसर नहीं आएगा। यदि अल्टरनेट डे ऐसा क्वेश्चन लिख दे कि दे वर्क इन अल्टरनेट डे और हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड, तब आंसर वहाँ कांट भी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्यों भाई, कौन स्टार्ट किया पता ही नहीं है, ये वो पता होना चाहिए कि कौन स्टार्ट कर रहा है काम। कि पहला दिन काम करेगा, कुछ काम करके चला जाएगा, तो पहला तो एलसीएम लेना है भाई। 4 काम आएगा, 4 काम चला जाएगा, 20 3 काम करेगा नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, दे वर्क इन अल्टरनेट डे व्हेन स्टार्टेड बाय ए लिख देंगे नहीं, दे वर्क इन अल्टरनेट डे, हाँ अल्टरनेट डेज, एंड बट ए स्टार्टेड नहीं, एंड ए स्टार्टेड, ए स्टार्ट कर रहा है नहीं, ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग पास, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पता नहीं है किस में है, बहुत शानदार क्वेश्चन देंगे हम आगे। ये हम लिख रहे हैं ए स्टार्टेड, भाई ये तो पता चल गया ये स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, किलो आकर के, एक दिन में नहीं 2 दिन में काम हो रहा है। एक दिन आया वो 4 काम करके चला गया भाई, उस काम को 60 दिन में, तो वर्क 1 डे है ना, ये क्या है काम हो गया, आया ए और 4 काम करके चला गया, फिर बी आएगा 3 काम को चला जाएगा नहीं। तो भाई ये 7 काम 2 दिन में हो रहा है, ध्यान देना है, 7 काम 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। तो क्या क्या लिखोगे बोलो, 7 वर्क इन 2 डेज, ध्यान देंगे। अब इसी का मल्टीपल में चलेगा ना, 7 काम फिर 1 दिन करे, 2 दिन में करेगा, तो 7 के मल्टीपल हमको जाना है कहां पर, इसके आसपास में। तो 7 8 जा 46, इसका 8 गुना करेंगे क्योंकि मुझसे जस्ट नीचे आना है नहीं, तो 7 8 जा नहीं, यानी 56 वर्क ना। ये कहां से है समय में बात, मुझे 60 काम ही करना है, दूसरा नहीं काम करना है।
तो 7 8 जैसा वो 8 टाइम लेगा तो क्या देगा 16 डे होएगा नहीं 56 वर्क तो काम हो गया। अच्छा ये भी ध्यान देना ऑड डे कौन करेगा जो स्टार्टर है पहला दिन जो काम किया वो ऑड डे किया ना और फिर तीसरा दिन काम करेगा ना फिर पांचवा दिन काम करेगा ना फिर सातवां दिन काम करेगा और जो नेक्स्ट काम कर रहा है वो इवेंट डे करेगा। ए बी सी में दिक्कत होगा 3 आदमी हो जाए तो दिक्कत आएगा ठीक है ना बट जब 2 ही आदमी रहेगा तो जो स्टार्ट कर रहा है वो ऑड डे में ऑड डे मतलब पहला दिन तीसरा दिन पांचवा दिन ऐसे ठीक है। तो भाई 56 काम हो गया 16 दिन बाकी काम कौन रहा है 4 तो अब बताओ 17वां दिन कौन आएगा ये आएगा ना ऑड डे ना तो नेक्स्ट 4 डे क्या करेगा इन 1 डे काम कर लेगा तो काम कितने में खत्म हो गया भाई ट्रांसफर आ जाएगा 17 नहीं 17 हो जाएगा 17 काम हो गया काम पूरा 60 ही काम होगा ना इससे ज्यादा काम होना भी नहीं चाहिए ज्यादा काम नहीं होगा कभी भी तो इस तरह से 17 दिन में काम होगा। अब इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें इजी क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग लॉलीपॉप नहीं इसलिए हम लोग ध्यान देना है थोड़ा घर में मेहनत करके आइएगा ना तो सिलेक्टिव भी क्वेश्चन करेंगे। 4 काम था 4 काम उसमें पूरा गया। अब जैसा किसी में होता है कि जैसे 5 काम बचा रहा था तो वो 4 काम करता है 1 काम हाँ मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि मान लो वो तो फिर अगला दिन वो काम करेगा एक दिन मान लो वो कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ 63 एलसीएम होता है 62 होता है 61 ही एलसीएम होता है एक काम बचता तो एक काम कौन करेगा अगला ये करता एक बड़ा 3 दिन में करेगा ना एक दिन में एक बड़ा 3 दिन में ठीक है ऐसे काम क्वेश्चन बनेगा। आज पर सीधे क्वेश्चन पर आ जाएगा 17 और 1/3 यस 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 17 होल में नहीं हो जाएगा जब बचते वो ऐसा क्वेश्चन मिले तो ठीक है ना। आप कुछ भी ऐसा ऐसा तो वो इजी ले लिए कहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं मान लो ए 12 दिन में बी 15 दिन में सी 20 दिन में कर रहा है और ये लोग अल्टरनेट कर रहा है आपस में पहला दिन एक करेगा है देखो फिर दूसरा दिन कौन कर रहा है बी कर रहा है तीसरा दिन कौन कर रहा है ए कर रहा है तब इसमें देखेंगे इसको भी देखते हैं मान लो एल्सियम के ये तो काम करना ही करना है ये 5 हो गया 4 हो गया ये 3 हो गया ना जिस अरेंज किया उसी तरह से आ रहा है काम करके जा रहा है नहीं तो 5 4 9 3 12 काम अरे बाबा ये तो पहला को ऐसा बन गया कि 12 काम वर्क इन 3 डेज तो 12 के टेबल में तो आता है 12 बजे से तो 60 काम है ये तो एग्जैक्टली बन गया अभी काम लेना है ना नहीं तो जो एग्जैक्टली कट गया तो फिर ठीक है एग्जैक्टली पूरा पूरी कब कट जाए तो लास्ट हो जाएगा इसका 5 गुना काम तो 15 दिन में हो जाएगा 5 गुना ये तेजी मिल गया पहला कहीं ऐसे ही बन सब लिए थे ये कोई डाटा तो हमने कहीं से लिखा नहीं था और कोई डाटा लेते इसमें हम लोग फंसते हैं थोड़ा डाटा में देखते हैं एक और डाटा कोई क्वेश्चन जिसमें डाटा हम लोग फंसे जिसमें नहीं कटता हो नहीं जैसे मान लो ना 8 नंबर और ले लिए कुछ भी ए 18 दिन में बी 20 दिन में सी 24 डेज नहीं था क्या क्वेश्चन नहीं ना बदल गया ना हाँ बदल गया देखते हैं कितना एल्सियम होगा जी एल्सियम सबसे बड़ा नंबर यही है ये दोनों का 120 एल्सियम है ये दोनों का एल्सियम क्या है भाई 24 का टेबल पढ़ोगे ना तो दोनों का 5 बार में 120 आता है। देखिए 20 में देखो ध्यान से ना 6 ओडी है 3 और हो जाता तो 360 एल्सियम हो गया कैसे होगा एल्सियम बताया ना आप लोग एल्सियम पढ़ने का पता है ना एल्सियम लेने का तरीका ये हो गया क्यों हो गया भाई ये देखो ध्यान से हमने जो लिखा वो फिर से बताते हैं पुराना भाई आप लोग एल्सियम लेने का तरीका बताया था सबसे बड़ा नंबर का टेबल पढ़ना है अभी कुछ पहले 24 और 20 का लिए भी थे ये दोनों का एल्सियम 24 और 20 का एल्सियम और नहीं है हमको बताया तो फैक्टर लो भाई सबसे फैक्टर आसान तरीका तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 24 तो 6 × 4 कर लिए 4 के अलावा इसमें 5 और हो जाता तो बन जाता ना 20 हो जाएगा तो 5 हो गया भाई देखो 18 देखो तो 6 मैच कर रहा है एक और 3 होता तो 18 डल में आ जाता ये भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं बन गया एल्सियम। अब तो 28 काटे कितना आसान देगा 28 कट गया तो कितना बच गया 20 अरे 28 3 6 3 कट गया ना 20 से भागा देंगे तो 20 से तो क्या हो जाएगा 18 ये 24 करा तो 24 था तो 15 हो गया
सेम में कहते कि अल्टरनेट डे काम कर रहा है, नहीं, सेम डे कर दे कि उसी क्वेश्चन को अल्टरनेट डे काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, नहीं। तो भाई तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा 24, यहाँ कितना था जी, 120 गुणे 3 360 हुआ था ना। आते हैं, एक दिन आएगा 20 काम करके चला जाएगा, वो आएगा 18 काम करके चला जाएगा, नहीं, वो आएगा 15 दिन काम करके 15 काम करके चला गया, नहीं। तो कितना काम हो गया देखो तो 30, 15 15 30 50 और 3 53 काम ना। ये देखिए, तो 53 वर्क पूरा कितने दिन बोलिए, कब, अल्टरनेट डे जब काम कर रहा है तो, नहीं, अल्टरनेट डे काम कर रहा है तो हमको काम कितना करना है बोलिए। तो इसके कितने टेबल में है, 7 बार में जाएंगे तो आगे चल जाएंगे, 7 बार में जाएंगे तो आगे चल जाएंगे ना। तो कितने में जाएगा इसका 6 गुना, तो 6 गुना होगा 18। तो ये क्या हो गया जी, कितना हो गया 18 और 5 30, कितना काम हो गया, नहीं 318 काम हो गया। ध्यान देना है, काम था कितना, तो बचा कितना 32 काम, 42 काम। भाई 360 काम तुमको करना था, अब तो हम काम कर लिए 318 काम कर लिए, तो घटा लेंगे वही ना 42 42 काम ना। अब 42 का अल्टरनेट काम हो रहा था, याद है ना। तो अब पहला दिन कौन करेगा, ये आएगा 20 को काम करके चला जाएगा, ठीक है ना। 20 काम का 18 चला गया, काम कितना बचा हुआ हमको 42 ना। ये भी 18 काम करके चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो 38 काम तो हो गया, बाकी 4 ही काम बच गया। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 15 काम होगा। तो लिख ली, लास्ट लिख लिए 4/15, और 2 काम हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 18 था और 2 30, ध्यान देंगे, ये आंसर इसका आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट हो रहा है क्वेश्चन को, फिर से देखिए लास्ट, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में। ये किसी को डाउट है क्या कहीं पर, हाँ अभी देखते बाबू, अभी देखते हैं। पहले क्या लिए एलसीएम भी थे, यहां तक ठीक है, क्लियर है। ये 53 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। क्यों हो रहा है, अल्टरनेट डे काम हो रहा है। तुम आई और 20 काम करके चली गई, वो आया 18 काम करके चला गया, वो आई फिर 5 दिन में करके चली गई, नहीं। तो भाई 3 को आदमी कर लिया ना, तो कितना काम किया, जोड़ दिए हम लोग। तो जोड़े कैसे भाई, ये 15 15 30 और 3 बन गया यहाँ पर 30 20 50 53 काम। तो 53 काम वर्क है यहाँ 3 दिन में। हमको जाना कहाँ है, इसके आसपास में ना। तो 53 का टेबल में ऐसा जाएंगे, इसके आसपास में जाएंगे, ये कट जाए तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वहां कट रहा था। तो 53 6 बार में जा रहा, देखो 18 और 30 और 31 रही 318 जो है इसके आसपास में आ गया ना, देखो तो ये जब इसका 6 गुना हुआ तो इसका भी 6 दिन का काम 18 काम, नहीं इसको मिलाई किया तो कितना है बोलो 318। अब 42 काम बचा हुआ है ना, काम 360 था ना, तो 42 काम कौन, ये 38 काम कर दिया ना ये लोग मिल करके। इन 2 दिन और लगा होगा, बच कितना गया भाई, 42 काम था ना, 4 काम बच गया ना। अभी ये आएगा, ये तो भाई एक दिन में आता तो 15 काम करता ना, और काम बचा हुआ कितना है भाई, एक दिन में तुम आती थी 15 काम करती थी, ठीक है, और बचा हुआ काम 4 को, तो 4/15 दिन में खत्म कर देंगे। एक दिन का, एक दिन में 1/15 काम करेंगे भाई, 4 काम कर 4/15 करेंगे, तो 4/15 तो समझ में आ गया बात। और 2 कहाँ से आया था भाई, एक दिन ये काम किया था, यहाँ की था 18 और 2 यहाँ 30 लिखा गया जी, हाँ गलती हुआ है 20 काम, ठीक है।